हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था वो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 2026 के लिए। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी कंप्लीट थ्योरी हमने देख ली है। आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो देखेंगे PYQ। मैंने आपको बोला था कि हम एक PYQ की क्लास रखेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि जो थ्योरी हमने पढ़ी है, जो कंसेप्ट हमने हमारे क्लियर किए हैं, उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम को। ये एक अच्छी सी क्लास होने वाली, मतलब PYQ की क्लास होगी तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी और कुछ क्वेश्चन जैसे आपके पास में कोई बुक होगी, आपने MTG ले रखी होगी, या फिर कोई PYQ की बुक होगी आपके पास में, NCERT एग्जाम्पलर होगा, या फिर अदरवाइज जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, कोई आपके पास ऑफलाइन मॉड्यूल वगैरह कुछ भी है जिसमें क्वेश्चन है आपके पास, जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अराउंड 200 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के करने हैं, जिससे क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन वो स्ट्रॉन्ग होगी, हम NCERT की हर एक लाइन, हर एक कंसेप्ट, हर एक डायग्राम को अच्छे से क्या करें, क्लियर कर लें। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। ये 2016 में आया क्वेश्चन रीड के, और क्या पूछ रही है हमसे पूछ रहे कि हमें ऐसा सेल ऑर्गेनल बताने चारों में से जो कि क्या हो, एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड हो। ओके मैम, तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम, सेकंड है न्यूक्लियाई, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन से पता चला कि मैम लाइसोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है मैम जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। वहीं पे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों के तीनों सेल ऑर्गेनल कैसे होते हैं मैम, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्या मिलती है मैम, इनके बाहर हमें डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है मैम, वो फोल्ड होकर अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्या बना लेती है मैम, ऐसे फोल्डिंग होती है, क्या बना लेती है मैम, क्रिस्टा बना लेती है। न्यूक्लियस की जो दोनों मेम्ब्रेन है मैम फ्यूज कर जाती है, वहाँ पे न्यूक्लियर पोर बन जाता है, और जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है मैम उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, और उसका जो डाटा दिया मैन सेट में दिया 10 से 50 नैनोमीटर तक। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में फोल्डिंग वगैरह में कुछ नहीं देखने को मिलती। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, कौन सा मेम्ब्रेन लेस है और कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे 2025 में भी आई थिंक क्वेश्चन आया। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बोले कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में पार्टिसिपेट करता है, फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया एंड एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। सेक्रेटरी वेसिकल्स में क्या आ जाएगा कि हमने देखा था कि ये क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, थ्योरी हमने पूरी कंप्लीट कर रखी है। ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, क्या बनाते हैं मैम, ये ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ठीक है, ये पैकेजिंग का काम भी करते हैं मैम। इसका गोल्जी एपरेटस का काम क्या है मैम, पैकेजिंग का काम भी है। पैकेजिंग किससे करते हैं मैम, जो प्रोटीन इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिली उसकी पैकेजिंग करते हैं। तो सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाने का काम किसका है मैम, गोल्जी एपरेटस का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जितने भी 4 ऑप्शन दिए उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, देखो पढ़ो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछे इज इनकरेक्ट। सबसे पहले तो मार्क कर लेंगे कि करेक्ट पूछे या इनकरेक्ट पूछे। तुमसे इनकरेक्ट पूछे और किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। ये बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर DNA होगा और राइबोसोम होगा। ठीक है, होल्ड करके रखते हैं, एक बार इनकरेक्ट स्टेटमेंट होना है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। और डी दिया इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वर्टेड विद इनफोल्डिंग। तो आप देखो कि इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो रॉन्ग है, हमसे इनकरेक्ट पूछा तो यही हमारा आंसर होगा। अब आप पूछोगे कि मैम इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम, मैंने आपको बताया था ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, फिर इसे ETS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके जो एंजाइम है हमें आउटर मेम्ब्रेन पे ना देखने को देख के क्या मिलते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे दिखते हैं। कहाँ पे मिलते हैं हमें इसके एंजाइम, इनर मेम्ब्रेन पे। और ये ऑप्शन क्या बोला, आउटर मेम्ब्रेन पे, तो ये गलत हो गया। मैंने बताया था कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, हमें सर्कुलर DNA देखने को मिलेगा, राइबोसोम भी देखने को मिलेंगे, ऐसे क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो इनसाइड में लिखो परमिएबल होती है, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स के लिए। और जो इनर मेम्ब्रेन मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये फोल्ड होकर क्या बना लेती है मैम, इनफोल्डिंग होती है उसकी, इस इनफोल्डिंग को बोलते हैं क्या मैम, क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछे इनकरेक्ट बताओ, तो इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं, मैं तो आपको आंसर बता रही हूँ साथ साथ में, मतलब हम कर रहे हैं इनको सॉल्व, बट आप क्या करो, जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं आप वीडियो पॉज कर दो। ठीक है, फिर खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आप मैच करो कि जो मैंने आंसर बताया और जो आपने आंसर निकाला वो सही है, मतलब वो मैच करा या नहीं करा। अगर मैच करा तो सही, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, अगर नहीं करा तो फिर आपके कंसेप्ट में कहाँ गलती है, फिर वो चेक करो। ठीक है,
अब देखते हैं यूनिट 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब वही इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत लिख रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लाइसोसोम है वो पैकेजिंग से तो बनता है, बट वो किस में होती है पैकेजिंग मैम, वो गोल्जी एपरेटस में होती है, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये ना एक तरीका हो गया, जैसे आपको एग्जाम में एक ऐसा मान लो क्वेश्चन आ गया, नोट करेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, और ये मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, PYQ उठा के सेम ही दे दिया, और आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चला कि मैम ये तो 100% गलत है, हम श्योर हैं, तो बाकी के आगे 3 स्टेटमेंट रीड मत करो, उसे आंसर टेक करके आगे चलो, आपका इससे टाइम बचेगा, 3 ऑप्शन रीड नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपको डाउट है कि नहीं मैम मैं क्लियर नहीं हूँ, हो सकता है कि ये ऑप्शन गलत ना हो, तो आपको सारे ऑप्शन रीड करने। अगर आप कन्फर्म हो, आपको कॉन्फिडेंस है, आप क्लियर हो एकदम कि यस मैम ये रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखा है, ये इसका आंसर होगा, तो आपको इसको टिक करना और आगे बढ़ना है। ठीक है, एक बार हम आगे सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि क्या गलत है। लाइसोसोम हैव न्यूमेरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये सही है, तुम्हें पढ़ा है कि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है, बट हमसे नॉट करेक्ट पूछे तो ये आंसर नहीं होगा। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक pH। यस, मैंने ये भी बताया था कि अंडर एसिडिक pH मैंने आपको बताया था अराउंड 4.5 to 5 pH होती है एसिडिक pH, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि एसिडिक pH पे वर्क करेंगे। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यस, लाइसोसोम कैसी स्ट्रक्चर, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिट 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन द फेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमसे पूछा RER में कौन सा इवेंट अकर नहीं होता। RER का नाम सुनते हमारे माइंड में क्या था मैम, इस पे राइबोसोम अटैच है, तो इस पे क्या बनेगा मैम, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, फोस्फोलिपिड सिंथेसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि मैम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम आते ही हमारे माइंड में आता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो आप ऑप्शन नंबर डी देखो, इसमें क्या दे दिया, फोस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड का सिंथेसिस करना क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है? नहीं मैम, ये तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि जो फोस्फोलिपिड का सिंथेसिस है वो इवेंट अकर नहीं होता है किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं किससे रिलेट करें, प्रोटीन से रिलेट कर रहे हैं, और हमें पता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है मैम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो क्यों मैम, क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम किस में हेल्प करते हैं मैम, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नीट 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हमने देखा था, न्यूक्लियस में मिलता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, और एक्टिवली किसका सिंथेसिस होता है, RNA का। देखते हैं अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स। ट्रू पूछे, ट्रू। ठीक है, आगे सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये तो रॉन्ग है, अभी मैंने बताया कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, और ट्रू है तो ये रॉन्ग है, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन। नो मैम, स्पिंडल फॉर्मेशन में तो हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल में कौन पार्टिसिपेट करता है, सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करते हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। इट इज द साइट फॉर एक्टिवली राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। यस मैम, ये किसकी साइट है मैम, एक्टिवली, अभी मैंने आपको लिख के बताया rRNA, मतलब इसको राइबोसोमल RNA बोलते हैं, फिर RNA बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइट मेंशन की हुई है कि ये एक्टिवली साइट होती है किसके सिंथेसिस की मैम, राइबोसोमल RNA यानी rRNA के सिंथेसिस की। और लार्जर न्यूक्लियोलाई हमें डिवाइडिंग सेल में देखने को ना मिलके ऐसी सेल में देखने को मिलेंगे जो क्या करिए, प्रोटीन सिंथेसिस करती है बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना, उस सेल में हमें क्या देखने को मिलती है, एक लार्जर न्यूक्लियोलाई देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि हमसे क्या पूछा, ट्रू पूछा, और हमें पता है एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ, आप चेक कर सकते हो कि जो न्यूक्लियोलस है वो एक्टिवली सिंथेसिस साइट है किसके लिए मैम, RNA के लिए, राइबोसोमल RNA के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। द ऑर्गेनल दैट आर इंक्लूडेड इन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि मैम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को हम 4 सेल ऑर्गेनल को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे मैम। एक कौन सा था मैम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैम, फिर कौन सा था, गोल्जी एपरेटस मैम, फिर कौन सा था मैम, लाइसोसोम, फिर कौन सा था मैम, वैक्यूल। देखो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप खुद से इन क्वेश्चन को सोल्व करो, जैसे क्वेश्चन है इसको पॉज करो वीडियो को और खुद से क्वेश्चन सोल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन DNA। हमें ऐसा पेयर बताना है, पेयर में ढूंढना। पहली बात तो ये ध्यान रखना बच्चे, इसमें गलती करेंगे, पेयर बताने जिसमें DNA नहीं है। अब न्यूक्लियर एनवेलप दे रखा है और माइटोकॉन्ड्रिया देखा है, इन दोनों में DNA होता है। न्यूक्लियर एनवेलप है तो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्रोमोसोम होगा, उसमें DNA होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमें सिंगल क्या होता है, एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिलता है, सर्कुलर होता है, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। डज नॉट पूछा, नोट ध्यान रखना है।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और लाइसोसोम के नहीं होता। बट ये पेयर नहीं है ना, एक के अंदर ये पेयर का मतलब हमें दोनों सेल ऑर्गेनल से ढूंढना है। जैसे ये पेयर है जिसमें दोनों में दोनों क्या डीएनए प्रेजेंट है, ऐसे ही हमें दोनों के दोनों हमारे पास ऐसे होने चाहिए जिसमें क्या नहीं होता, डीएनए नहीं होता, पेयर ढूंढना है हमें। अब क्लोरोप्लास्ट में होता है मैम, वैक्यूल में नहीं होता, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लाइसोसोम और वैक्यूल, यस मैम, ये दोनों ऐसे ऑप्शन है जिसमें क्या नहीं होता, दोनों के अंदर डीएनए नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये बात इसमें ध्यान रखनी थी, बच्चे अगर पेयर पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना वो बच्चों को कंफ्यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। हमें ऐसा सेल ऑर्गेनल बताना है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हमें ऐसा सेल ऑर्गेनल बताना है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मैम, एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमें एटीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखना क्या होता है मैम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये अगर पूछ एग्जाम में, बट ये क्वेश्चन हमारा नहीं है। अब हमें पता है कि हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है मैम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैम माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोला था मैम, पावर हाउस ऑफ सेल बोला था। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग होती है एनर्जी की, वह में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है मैम। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन बोलते हैं मैम सेल को, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है जिससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है मैम, फूड बनते हैं। और वही लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं मैम, सुसाइड बैग बोलते हैं। क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं मैम कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लिया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन आपको विजिबल ना हो तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, फिर इसके ऑप्शन देख लेंगे। ये 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। नीट 2023 स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास में एक, और एक है हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलिए, इन बैक्टीरिया द मीजोसोम आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बैक्टीरिया क्या मैम, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम बनता है, वो किसके एक्सटेंशन से बनता है मैम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सट्रैक्शन से बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब हमने देखा था ना ऐसा कुछ डायग्राम आया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई थी मैंने, उसको जैसे इनफोल्डिंग करके आपको दिखाई थी कि ये क्या मीजोसोम है, ये लैमिला की फॉर्म में भी हो सकता है, वेसिकल की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा था, मीजोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। यस, ये बातें दी हुई है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी करवाता है, सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। यहाँ पे क्या करता है, ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन करा के जो दोनों डीएनए बने हैं उनको दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट भी करवाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। यहाँ पे एंजाइम्स भी मिलते हैं। तो ये सारे काम है किसके, मीजोसोम के। और मैंने बताया था मीजोसोम एनालोगस स्ट्रक्चर है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। यूकैरियोटिक सेल में जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम एक प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करता है, मीजोसोम करता है। एम से माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट होता है, एम से मीजोसोम स्टार्ट होता है। ध्यान रखना है दोनों कैसे स्ट्रक्चर है मैम, एनालोगस स्ट्रक्चर है, जिनका काम सेम है मैम बट ओरिजिन क्या डिफरेंट है। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एनालोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं जिसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो। देखो ऑप्शन नंबर सी, देखो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोले, विच टाइप ऑफ सबस्टांस वुड फेस डिफिकल्टी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि हमें ऐसे सबस्टांस बताने हैं जो क्या करेंगे, डिफिकल्टी फेस करेंगे। किस चीज़ की डिफिकल्टी फेस करेंगे मैम, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उससे पास होने में। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सेल मेम्ब्रेन है मैम उसमें क्या मिलती है मैम, लिपिड की बाइलेयर मिलती है। लिपिड की बाइलेयर क्या होती है मैम, हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में। हमें ध्यान रखना उससे पानी से, वैसे तो हमने देखा था कि जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, पानी से प्यार करता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। बट जब हम ओवरऑल देखते हैं ना उसकी नेचर को, फोस्फोलिपिड के नेचर को, तो ओवरऑल नेचर ये निकल के आता है कि वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो सबस्टांस सोल्यूबल इन लिपिड, जो लिपिड में सोल्यूबल होगा वो तो आराम से निकल जाएगा, इसको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सबस्टांस विद हाइड्रोफोबिक मोइटी, जिसकी मोइटी हाइड्रोफोबिक होगी, मैंने बताया क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो ओवरऑल हाइड्रोफोबिक है, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल आएगा वो भी निकल जाएगा, उसको भी कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबस्टांस विद हाइड्रोफिलिक मोइटी, यस, जिसकी मोइटी हाइड्रोफिलिक होगी उसको क्या करना पड़ेगा, वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। अब ऐसे समझो, मान लो आपको मजा आता है लोगों का मजाक बनाने में, ठीक है, आपका नेचर ऐसा है कि अब आप खुद के ऊपर नहीं लेना, मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि मान लो कोई इंसान ऐसा है, खुद के ऊपर नहीं लेते हैं, कि मान लो कोई इंसान ऐसा है जिसको दूसरों का मजाक बनाने में मजा आता है, और उसके पास में एक ऐसा इंसान आ गया जो उसको भी दूसरों का मजाक उड़ाने में मजा आता है, तो दोनों की अच्छी बनेगी।
ठीक है। और वहीं पे जो इंसान है उसको मजाक बनाने में मजा आता है, और दूसरा इंसान आके अरे क्यों मुझे इतना तू बता रहा है, मतलब समझो। तो वैसी बात है, अगर लिपिड का नेचर हाइड्रोफोबिक है तो वो हाइड्रोफोबिक सबस्टांस को, जो सेकंड वाला ऑप्शन है, उनको इजीली जाने देगा कि हाँ मैं भी हाइड्रोफोबिक हूँ, तू भी हाइड्रोफोबिक है, ठीक है चला जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लिपिड में सॉल्युबल है, क्योंकि मतलब जो मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी, लिपिड से मिलकर बनी हुई है, लिपिड में सॉल्युबल है, तो वो कहेगा कि अच्छा मैं भी लिपिड हूँ, तू भी लिपिड है, ठीक है आराम से चला जा। बट जो हाइड्रोफिलिक पार्टिकल आएगा वो कहेगा कि अच्छा तुझे ज्यादा मजे आ रहे हैं, तुझे ज्यादा भाषणबाजी आ रही है, तुझे ज्यादा पता है कि क्या करना चाहिए, तो वो उसको नहीं जाने देगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये डी वाला ऑप्शन तो ये बोला है कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे इरिस्पेक्टिव है ऑल सबस्टेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, चाहे कोई भी है हाइड्रोफोबिक है हाइड्रोफिलिक है, सबको जाने देगा नहीं। तो हमें पता है सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है, ठीक है बच्चों, उस पर ध्यान मत देना, बस मैं जो बोल रही हूँ उसे समझो। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है कि मतलब सिलेक्ट करके चीज़ों को जाने देती है। जो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल है उन्हें आराम से जाने देगी, जो हाइड्रोफिलिक है उन्हें भेजने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है मैम समझ के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये 2016 का क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। यस, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये ऑप्शन गलत दिख रहा है। हमने पढ़ा था कि पिलाई और फिम्बरी का मोटिलिटी में कोई काम नहीं है। फिम्बरी जो है वो सेल, जो बैक्टीरियल सेल है उसको होस्ट से चिपकाने में मदद करती है, ठीक है। और पिलाई का तो ऐसा कोई काम नहीं दिया, पिलाई का तो सिर्फ ऐसे लिखा है कि एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है एनसीईआरटी में। और पिलाई का एक सेक्स पिलाई होती है जिसका कॉन्जुगेशन में हेल्प होता है, वो आपके एनसीईआरटी में होती है, तो इसमें डीपली नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये बोला कि मोटिलिटी में, सेकंड ऑप्शन क्या बोला, मोटिलिटी में हेल्प करती है, बट एनसीईआरटी पे बात लिखी हुई है कि मोटिलिटी में पिलाई और फिम्बरी का कोई काम नहीं है। सीलिया और जो फ्लैजिला होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, वो क्या करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेल, ये 2016 का क्वेश्चन है, इस सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अभी हमने देखा था ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। और उसे हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं, सुसाइड बैग, ठीक है। और जो एंजाइम होते हैं वो कौन सी पीएच पे एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, एसिडिक पीएच पे कहते हैं एक्टिव होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मीजोसोम बैक्टीरियल सेल में मिलता है, माइक्रोसोम जैसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है, रिसेंटली मतलब 2-3 सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन सेल। जो सेल में साइटोस्केलेटन है उसका क्या फंक्शन है, मैंने बताया था 3 फंक्शन है एनसीईआरटी में दिए हुए। एक तो क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना सेल को, दूसरा मोटिलिटी यानी मूवमेंट में हेल्प करना, और तीसरा क्या था, सेल की शेप को मेंटेन करके रखना। देखो तीनों में से कौन सा फंक्शन मिल रहा है हमें, न्यूक्लियर डिवीजन में कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं दिया हुआ। प्रोटीन सिंथेसिस में नो, मोटिलिटी यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ट्रांसपोर्टेशन नो, ठीक है। 3 ही काम जो मैंने बताया था। साइटोस्केलेटन के कुल मिला के 4-5 लाइन ही एनसीईआरटी में दी है कि एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है, फिलामेंट का जो साइटोप्लाज्म में होता है, और 3 किन किन को हम कंसिस्ट करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को, माइक्रोफिलामेंट को, इंटरमीडिएटरी फाइबर्स को, और फिर 3 काम दिए हुए एनसीईआरटी में साइटोस्केलेटन के, मोटिलिटी यानी मूवमेंट में हेल्प करना, और सेल की शेप को सेल की शेप को मेंटेन करके रखना, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। बस इतना सा ही साइटोस्केलेटन का पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें से 2023 में एनसीईआरटी नीट में क्या कल क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। ये तो क्वेश्चन देखते दिमाग में आना चाहिए, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, पैकेजिंग का काम, ठीक है, पैकेजिंग का काम, मॉडिफिकेशन का काम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आ रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आ रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड आ रही है, वो सिस फेज से एंटर कर रही है, सिस्टर्नी के अंदर, ट्रांसफेज से बाहर निकल रही है। क्या बोल रही हूँ मैं, किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है कुछ, मैम गोल्जी बॉडी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम क्या होता है कि एक ही एमआरएनए पे जब प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, पॉलीजोम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में तो हम जानते ही हैं, और प्रोक्सिसोम क्या एक माइक्रोबॉडी, ये ध्यान रखना। वैसे प्रोक्सिसोम डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट ऑप्शन में पूछा है माइक्रोबॉडी एक टाइप की, कौन, प्रोक्सिसोम, जो मैंने लास्ट में 2-3 लेनी पड़ी थी ना माइक्रोबॉडी के बारे में, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच था कॉलम वाला क्वेश्चन है, नीट 2024 का ही, मतलब पिछले से पिछले साल का। इसका थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, फिर ऑप्शन मैच कर लेंगे। देखो लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी, इनको मैच करना है। एक साइड दी हुई है F1 पार्टिकल, हिस्टोन्स, एक्सोनिम और सिस्टर्नी, और लिस्ट सेकंड से मैच करना है। अब सबसे पहले हिस्टोन देखती है, मैंने बताया था कैसी होती है, बेसिक होती है मैम। बेसिक डाई से स्टेन किया था फ्लेमिंग ने, और हिस्टोन का नेचर भी कैसा होता है मैम, बेसिक होता है। तो हिस्टोन को हमने क्या पढ़ा था मैम, क्रोमोसोम में पढ़ा था। जो आता है सबसे पहले उसे मैच करो।
एक्सोनिम क्या होता है मैम? सीलिया की जो कोर होती है अंदर वाली, उसे क्या बोलते हैं मैम? एक्सोनिम बोलते हैं। सिस्टर्नी कहाँ पढ़ी थी मैम? हमने गोल्जी एपरेटस में पढ़ी थी। गोल्जी बॉडी के डायग्राम में सिर्फ एक ही नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो है सिस्टर्नी। और F1 पार्टिकल्स हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है, ये मैं भी ध्यान में। तो ए का आएगा फोर्थ, देख लो ए का फोर्थ किस में दिया हुआ है? ए का फोर्थ तो 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, मैच नहीं करेगा। बी का फर्स्ट और सी का सेकंड, देखो सी के सेकंड से मैच करेगा, देखो सी का ये रहा, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज? इंक्लूजन बॉडी पढ़ती दिमाग में आना चाहिए, कहाँ पढ़ा था मैम? प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ी थी। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने इंक्लूजन बॉडी पढ़ी थी, उसके बारे में हमें इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है मैम। देखते हैं, दे लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, यस साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी पड़ी रहती है। दे दीज प्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, यस ये रिजर्व मटेरियल का काम करती है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल होती है, फॉस्फेट ज़्यादा पड़ा हो तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल बन गई, ग्लाइकोजन ज़्यादा पड़ा तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स पड़ गई, ऐसे तो पढ़ा था हमने, ये रिजर्वोयर का काम करती है। यस मैम। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, यस हमने पढ़ा था कि ये कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती। हमने पढ़ा है ना प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलता, तो ये कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर दीज आर इन्वॉल्व इन इंजाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, कि ये फूड पार्टिकल के इंजेक्शन में क्या करती है? हेल्प करती है, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तीनों की तीनों बातें ऊपर वाली सही दी हुई है कि कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती इंक्लूजन बॉडी के बाहर, ये ऐसी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी रहती है और रिजर्व मटेरियल का रिजर्वोयर का काम करती है, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी मैच था कॉलम वाला क्वेश्चन है 2024 का, पिछले से पिछले साल का। देखो ये उस पर आ गया, वो थी ना 4 हमने देखी थी, 4 टाइप देखे थे किसके मैम? क्रोमोसोम के ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है उसके बेस पे हमने 4 टाइप देखे थे किसके मैम? क्रोमोसोम के। एक तो है मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्टोसेंट्रिक और फिर टेलोसेंट्रिक। देखो टेलोसेंट्रिक में मैंने बताया था एकदम टर्मिनल पे आ जाएगा, मेटासेंट्रिक में एकदम बीच में रहेगा, दोनों आम बराबरों की, और सब मेटासेंट्रिक में तो थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा बीच में से, एक आम छोटी हो जाएगी एक आम बड़ी हो जाएगी। चलो मैच ही करते हैं। क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल और टेलोसेंट्रिक मैंने बताया था मैच करने। मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, 2 इक्वल आर्म होगी तो मैम क्या होगा? मेटासेंट्रिक होगा। सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे, बस देखते पता चला मैम स्लाइटली अवे तो सब मेटासेंट्रिक, और फिर बच गया ए। एक्टोसेंट्रिक में क्या होता है मैम? एंड पे आ जाते हैं एकदम, एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाती है और एंडिंग पे आ जाते हैं एकदम। तो ये रहा बस टेलोसेंट्रिक और टर्मिनल, ऐसे ध्यान रखना है, फिर गलती नहीं होगी। सब मेटासेंट्रिक का थोड़ा सा स्लाइटली अवे होता है, और सब मेटासेंट्रिक में तो एकदम बीच में होता ही है। और फिर एक बच्ची एक्रोसेंट्रिक, उसमें क्या होता है कि एक आम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, एक आम बहुत छोटी रहती है। एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक्सट्रीमली क्या होता है? लॉन्ग हो जाती है एकदम। हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल छोटी बड़ी बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक का सेकंड 2 में नहीं मैच करेगा, ए का सेकंड और बी का थर्ड है ना, ए का सेकंड बी का थर्ड, ये रहा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ए का सेकंड बी का थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, अभी हमने ऐसा सेम क्वेश्चन सोल्व किया कि एकदम इक्वल आर्म्स है, बीच में प्रेजेंट एकदम, तो उससे हम क्या बोलते हैं मैम? मेटासेंट्रिक, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, वो कब आया था? ये क्वेश्चन 2024 में आया, और ऐसा ये क्वेश्चन कब आया? 2021 में, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है क्वेश्चन में, उसमें चारों चीज़ें पूछ ली और इसमें सिर्फ एक मेटासेंट्रिक के बारे में पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये 2022 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। SCR इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, यस ये स्टेटमेंट सही है कि SCR के पास में कोई भी राइबोसोम नहीं होती, SCR डिवॉइड करती है राइबोसोम को, यस मैम। इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER इज प्रेजेंट। देखो बच्चों हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं होता, तो RER कहाँ से प्रेजेंट हो जाएगी? RER भी तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है ना, इसे तो हमने यूकैरियोटिक सेल में पढ़ा, तो ये ऑप्शन गलत है, आगे और पढ़ लेते हैं। चलो SCR इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, यस मैम SCR में लिपिड का सिंथेसिस होता है। RER हैज राइबोसोम अटैच टू इट, यस RER वो राइबोसोम, RER वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम अटैच होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये बच्चों नीट 2023 का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं जूम आपके लिए, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। नीट 2023 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्जी एपरेटस? देखो मैंने बोला था गोल्जी एपरेटस एक ऐसा सेल ऑर्गन है जिसपे बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो गोल्जी एपरेटस पे हमें पूछा करेक्ट क्या है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं।
इट इज़ द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। यस मैम, ये तो भी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो गोल्जी एपरेटस है वो इंपॉर्टेंट साइट है किसके लिए मैम, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये गलत है मैम, ये काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, ये काम गोल्जी बॉडी का नहीं है बच्चों, ये काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इट मॉडिफाई द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर। यस, ये कहता है प्रोटीन को मॉडिफाई करता है जो प्रोटीन कहाँ बनी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी है। तो ये ठीक है मैम, ये ऑप्शन सही है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। नो मैम, ये आयन को ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेट करने का काम इसका नहीं है मैम, गोल्जी एपरेटस का। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। नो मैम, ये तो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम तो हमने साइटोस्केलेटन का पढ़ा था ना, साइटोस्केलेटन का, इसका काम नहीं मैम। तो क्या है मैम, ए सही है और सी सही है, ऐसा ऑप्शन ढूंढो ए और सी। देखो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ए और सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नीट 2023 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहले भी क्वेश्चन है और वापस से रिपीट हो रहा है कि कौन सा पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। देखो माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट नहीं है, यस ये आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट पार्ट नहीं है, यस मैम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और प्रोक्सिसोम, यस मैम। तो ए सी और ई, ऐसा तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ए सी ई ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है, नीट 2024 का क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एक तो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास में और एक स्टेटमेंट सेकंड है, रीड करते हैं। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कोसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। यस, मैंने बताया था कॉन्वेक्स और सिस को ध्यान रखना है बच्चे। कौन सिस को हम ये बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, ये बच्चे ध्यान रख लेते हैं। ट्रांस को मैच्योर फेस बोलते हैं, ये बच्चे ध्यान रख लेते हैं। पर एक बार एक बच्चे का ने मुझे बोला था कि मैं मुझे कॉन्वेक्स और कॉनकेव में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उसको ऐसे ही बताया था बेटा कि ऐसे याद करो, कॉन्वेक्स में लास्ट में एस आ रहा है, मतलब आ तो एक्स फॉर एक्स रे रहा है बट साउंड एक्स के मतलब एक्स की नहीं एस की आ रही है, हम बोलते हैं जब कॉन्वेक्स। अब ऐसे मतलब मैम एक्स की आ रही है, मतलब याद करने की ट्रिक है बच्चों, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कॉन्वेक्स और सिस दोनों में लास्ट में कहीं ना कहीं एस की साउंड आ रही है, तो इन दोनों को साथ में रखना है। और कॉनकेव और फिर वो कॉनकेव बच गया, वो दो ट्रांसफर्स को देते हो। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हमने सेट में पढ़ा था। द सिस एंड ट्रांसफेस ऑफ द ऑर्गनल आर आइडेंटिकल एंड इंटरकनेक्टेड। ये क्या बोल रहा है कि जो सिस और ट्रांसफेस है गोल्जी बॉडी की, वो आइडेंटिकल है और इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, तो मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि दोनों की दोनों जो फेस है वो आइडेंटिकल ना होकर कैसी होती है, डिफरेंट होती है, बट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सिर्फ एग्जामिनर ने क्या किया, एक वर्ड को चेंज कर दिया और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। जो बच्चा इसको एकदम ध्यान से पढ़ेगा ना, वही इसमें गलती निकाल सकता है, नहीं तो जल्दी जल्दी में उसको लगेगा कि हाँ ये दोनों की दोनों लाइनें एनसीईआरटी में दी हुई है और दोनों की दोनों सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग। ऐसा ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। यस, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो फिर से 2024 का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला। इसको जूम कर देती हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखो इजी सा क्वेश्चन है। न्यूक्लियोलस है, सेंट्रियोल है, ल्यूकोप्लास्ट है, गोल्जी एपरेटस है। चारों के चारों क्या दिए हुए हैं, सेल ऑर्गनल दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके काम देखने। अब देखो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, हमें पता है मैम, हम 3 बार ये क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं आज के 30 मिनट में कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस का काम मैम गोल्जी एपरेटस में होता है। तो डी का फर्स्ट आएगा। ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल, मैंने बताया था जब आपको सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पढ़ाया था, ये PYQ है कि कार्टविल की जैसी स्ट्रक्चर कौन से सेल ऑर्गेनल की होती है, किसका ऑर्गेनाइजेशन होता है मैम, सेंट्रियोल का। तो बी का सेकंड आएगा। साइट ऑफ एक्टिवली राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, ये भी आज के क्वेश्चन में देख लिया कि RNA का सिंथेसिस एक्टिवली कहाँ होता है मैम, न्यूक्लियोलस में होता है। देखो चीज़ें कैसे रिपीट हो रही है, पूछने का तरीका बदल रहा है, कभी मैच द कॉलम में पूछ रहा है तो कभी सीधा ही पूछ रहा है, बट चीज़ें कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है, आप खुद नोटिस करोगे। फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट, हमें पता है ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड का टाइप है जो क्या करता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। इसमें कोई भी टाइप का पिगमेंट देखने को नहीं मिलता। 3 टाइप होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करेगा मैम, स्टार्च को स्टोर करेगा। एल्यूरोप्लास्ट क्या करेगा मैम, प्रोटीन को स्टोर करेगा। और इलियोप्लास्ट क्या करेगा मैम, ऑयल और फैट को स्टोर करेगा। और एमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल में दिया हुआ है पोटैटो। ठीक है मैम, अब मैच करते हैं। ए का क्या आएगा, थर्ड आएगा। ए का थर्ड देखो, ए का थर्ड तो 2 ऑप्शन में नहीं मैच करेगा। फिर बी का सेकंड, ए का थर्ड बी का सेकंड, ये रहा मैच कर गया। ए का थर्ड बी का सेकंड, देखो इसमें ए का थर्ड है ही नहीं, होगा नहीं। इसमें ए का थर्ड है फिर बी का सेकंड नहीं, ये नहीं होगा। इसमें ए का थर्ड है ही नहीं, मतलब ठीक है, 2 ऑप्शन मैच करने से हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2024 का क्वेश्चन है, फिर से मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो इसको क्या करते हैं, जूम करते हैं मैम।
ठीक है, लो जूम कर दिया। एक्सोनिम, कार्टविल पैटर्न, क्रिस्टा और सैटेलाइट। कार्टविल पैटर्न देखो वापस से रिपीट हो गया। अभी तो देखा कार्टविल पैटर्न में मैम हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सेंट्रियोल में देखने को मिलेगा मैम। एक्सोनिम क्या होते हैं मैम, जो कोर होता है ना सीलिया फ्लैजिका इंसेप्टिव वैसे डायग्राम बना के दिखाए हुए, उसे क्या बोलते हैं मैम, एक्सोनिम बोलते हैं। क्रिस्टा कहाँ मिलता है मैम, क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्ड करके बनाती है मैम। सैटेलाइट मैम जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो क्या होता है नॉन स्टेनिंग होता है मैम, उसका ऊपर का जो पार्ट होता है मैम उसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। और ये फ्यू क्रोमोसोम में देखने को मिलते हैं मैम। एनसेट में पढ़ा था ऐसा कुछ, ठीक है मैम। तो ए का सेकंड मैच करते हैं, ए का सेकंड तो ऑप्शन में मैम मैच नहीं होगा। बी का फर्स्ट, ए का सेकंड बी का फर्स्ट। लुक इसमें मैम ए का सेकंड नहीं है, ये भी नहीं हो, इसमें भी ए का सेकंड नहीं है, इसमें ए का सेकंड है तो बी का फर्स्ट है, नहीं सॉरी बी का फोर्थ है, ये भी नहीं होगा। ए का सेकंड बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2024 में मैच था 2024 में क्या बात है, सारी मैच द कॉलम पूछे एग्जाम में, और मैच द कॉलम बच्चों करने आसान होते हैं। ये मैं सोच रहा मैम, ये देखो मैंने बताया था ना एक बार साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं। हमें इस चैप्टर में जो महान आत्माएं दी हुई हैं उन्हें शत शत प्रणाम करने, हाथ जोड़ने, पैर पड़ने, फिर उनको याद भी करने। देखो फ्लेमिंग आ गया, रॉबर्ट ब्राउन आ गया, जॉर्ज पैलेट आ गया और कैमिलो गोल्ची आ गया। मैम कैमिलो गोल्ची का तो नाम सुनते मैम माइंड में आ रहा है, उसने क्या किया होगा मैम, गोल्ची एपरेटस को ही तो किया होगा डिस्कवरी। और ये देखो डिस्क शेप सेक्स और सिस्टर्नियर सेल न्यूक्लियस। थोड़ा सा एग्जामिनर ने लैंग्वेज घुमा दी, बट कर लेंगे हम क्योंकि ये मैम इजी होता है ये करना। फ्लेमिंग ने मैम क्रोमेटिन को किया था, बेसिक राइसिस स्ट्रेन किया था, मैं बहुत बार बता दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने मैम न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। जॉर्ज पैलेट ने मैम बताया था राइबोसोम के बारे में, इसलिए मैंने बताया था राइबोसोम को क्या बोलते हैं, पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। तो ए का सेकंड देखो, ए का सेकंड मैम, ए का सेकंड मैम, ए का सेकंड दो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन हमें एक ऑप्शन से नहीं मिला ना कि एक हमने मैच कर लिया, तो दो तो करनी ही पड़े एटलीस्ट। ए का सेकंड और बी का रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, बी का फोर्थ, ए का सेकंड बी का फोर्थ, ये मिल गया, दो से हो जा रहा है। ए का सेकंड बी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए साइड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन, 2024 में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं इस चैप्टर से। सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया इज फैसिलिटेटेड बाय, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने ऐसे क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट था कि म्यूजियोसोम हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, बैक्टीरियल सेल में और किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन में। फिर मैंने आपको और भी फंक्शन बताए थे कि जो डीएनए रेप्लिकेट हुए हैं उनको दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना, एंजाइम एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ये सारे काम किसके में, म्यूजियोसोम के हैं। तो म्यूजियोसोम ये रहा बी। बैक्टीरिया देखते ही माइंड में आ जाए कि मैम गोल्जी एपरेटस तो बैक्टीरिया में मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं हो सकता मैम। सेंट्रोसोम बैक्टीरिया में मिलेगा ही नहीं, राइबोसोम मिलता है बैक्टीरिया में, होता कौन सा 70S है, बट सेल वॉल फॉर्मेशन का काम नहीं करता। ठीक है आगे देखते हैं। फिर 2024 का क्वेश्चन मीजोसोम पे। मीजोसोम पे एक पेपर में देख लो 2 क्वेश्चन पूछे लगातार मीजोसोम पे। मीजोसोम इन ए सेल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर, नो मैम मेम्ब्रेन बाउंड तो कोई ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलता बैक्टीरिया सेल में। चेन ऑफ मैनी राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए, ये मैम मीजोसोम नहीं होता, ये पॉलीसोम होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना एक ऑप्शन में था पॉलीसोम। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस मैम ये हो सकता है कि स्पेशल स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होते हैं। मीडियम साइज क्रोमोसोम, नो मैम ऐसा तो कोई क्रोमोसोम हमने पढ़ा ही नहीं बैक्टीरियल सेल में, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देख लो मीजोसोम कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से 2024 में मैच तक होने वाला क्वेश्चन, एग्जामिनर ने भी हद कर रखी है। लो मैच करो, ये क्वेश्चन ईजी होते हैं वैसे। सीलिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, काइनेटोकोर। मैम क्रिस्टा देखते ही माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पे एग्जामिनर ने क्रिस्टा के अलावा कुछ पूछा ही नहीं है। और काइनेटोकोर, काइनेटोकोर किस में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था काइनेटोकोर, तो उसमें पढ़ा था काइनेटो, छोड़े पर काइनेटोकोर। सीलिया, सीलिया की जो कोर होता है उसे एक्सोनिम बोलते हैं मैम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मैम राइबोसोम अटैच होंगे। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, काइनेटोकोर स्पिंडल, ठीक है वाइस वो मैच करो, ये मैच हो जाएगा आई थिंक। काइनेटोकोर पे मुझे डाउट आ रहा है। सीलिया किस में मिलता है मैम, एक्सोनिम में मिलता है। ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या अटैच होते हैं मैम, राइबोसोम अटैच होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा मिलेगा, ठीक है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ए का थर्ड ऑप्शन में मैम, और बी का फोर्थ और सी का सेकंड, बी का फोर्थ सी का सेकंड, ये रहा बी का फोर्थ सी का सेकंड, ये था ना ए का बच्चों थर्ड, ठीक है ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में मैच द कॉलम, पिछले साल के क्वेश्चन इसको करेंगे, ये भी इजी है। मैच द कॉलम वाले मुझे कहीं ना कहीं इजी लगते हैं। सेंट्रोमीर है, सीलियम है, क्रिस्टा है और सेल मेम्ब्रेन। क्रिस्टा पे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा के अलावा एग्जामिनर ने कुछ पूछा ही नहीं है मैम। सेंट्रोमियम सेल डिवीजन में हेल्प करता है।
सीलिया मैम सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। सेल मेमोरी मैम फोस्फोलिपिड बाइलेट की बनती है, अभी हमने डिस्कस कर लिया 2 बारी आज के लेक्चर में। सेंट्रोमियर का आएगा, एक आएगा सेकंड, एक का सेकंड नहीं बन रहा, बी का थर्ड, एक का सेकंड बी का थर्ड, देखो बन गया, 2 से बन जाता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें 2 मैच करें तो बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन में बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डीएनए, ये 2024 का क्वेश्चन है। द डीएनए रिप्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए मिलता है कैसा होता है मैम? सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल होता है, लीनियर होता है, नहीं गलत है, लीनियर होता है, नहीं गलत है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड, इसमें सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड ये गलत है। ऑप्शन में बी राइट आंसर। देखो कैसा क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। ठीक है, डाउट में पढ़ सकते हैं बच्चे, इसमें भी गलती करके आएंगे बहुत सारे, बट हमें गलती नहीं करनी है, हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2025 का पिछले साल का क्वेश्चन है। स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन इज। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन रिपीट नहीं लग रहा? लैंग्वेज से थोड़ा सा, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी। पहले शायद ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने स्टेटमेंट बना के पूछा था, अब डायरेक्ट पूछ लिया कि ऐसी स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बतानी है हमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगी और डीएनए का जो रेप्लिकेशन उसको करवाएगी, वो है मैम मीजोसोम। मैम अगर बच्चे ये भी दिमाग लगाएगा ना, उसे मीजोसोम नहीं पता तो इसे ये भी पता होगा कि मैम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, क्रिस्टा तो देखने को नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्रिस्टा कहाँ से है? क्रोमैटोफोर बच्चों को कर सकता है कंफ्यूज, क्योंकि क्रोमैटोफोर में कहते हैं पिगमेंट होते हैं, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, हमने देखा था ना। ठीक है, तो मीजोसोम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन है। ये देखो, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ाया था, और ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान किया था। बच्चों के फेस ऐसे हो गए थे इस क्वेश्चन को देखने के बाद में नीट के एग्जाम में कि कहाँ से पूछ लिया भाई ये क्वेश्चन। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का क्या मीनिंग है, किसको रेफर करेंगे? तो हमने देखा था फिजिको केमिकल अप्रोच जो है स्टडी की, फिजिको केमिकल अप्रोच वो कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी है। अभी हमें पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, और पहले 2025 के नीट के एग्जाम में आई थिंक बहुत कम बच्चों को ये बात पता होगी कि, क्योंकि उन्होंने अगर ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा होगा तभी उनको पता होगा कि फिजिको केमिकल अप्रोच जो होती है वो किसको रेफर करती है, या रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कौन सी अप्रोच को रेफर करती है? फिजिको केमिकल अप्रोच। और मैंने बताया था सेल थ्योरी की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें 2 प्रोसेस पढ़ी, एक तो फिजियोलॉजिकल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिजियोलॉजिकल है, और एक क्या बिहेवियरल है। ठीक है, अगर रिपीट हुआ या फिर तो ये पीवाई ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये पूछ लेगा कि सेल थ्योरी की मिस्ट्री को हमने जब किया था उसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ की थी, तो फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस। उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कुछ नहीं बन सकता, और साइंटिस्ट मैंने पढ़ाई दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे रखूंगी। अराउंड 37 मिनट की क्लास होगी, आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास। क्वेश्चन मैं ज़्यादा लेके आई थी, अब PYQ में इतनी लेके आई हूँ। इसके बाद में जाके 34 वाला क्वेश्चन आप देखो कि ये PYQ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मेरे अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ मैं इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैज़ इट्स ओन DNA एंड डबल मेम्ब्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो हमें देखते हैं कि उसके पास खुद का DNA होना चाहिए और डबल मेम्ब्रेन भी होना चाहिए। मैम हम फर्स्ट ऑप्शन देते हैं राइबोसोम। मैम इसके पास डबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, यस मैम माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन भी है और इसके पास खुद का DNA भी है, यही ऑप्शन हो जाएगा मैम। लाइसोसोम के पास मैम डबल मेम्ब्रेन ही नहीं है। पेरोक्सिसोम के पास मैम डबल मेम्ब्रेन ही नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा जो मैं लिख के आई हूँ। ये PYQ नहीं है, ये पहले नीट में नहीं आया हुआ, बट अगर आपके सामने नीट में ये सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे सोल्व करते हो, तो मैं बोलना चाहती थी। अराउंड 20-25 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट MCQs के लेके आई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। अराउंड 40 मिनट की क्लास होगी है, और हमने PYQ के कुछ 33 PYQ थे, आई थिंक 33 थे। आप बताना कि आपके 33 में से कितने मार्क्स आए, 33 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, आप कमेंट करके बताना। थैंक यू आप लोगों का कि आप क्लासेस को देख रहे हो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो कि मैम आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, आप ये चीज़ नहीं बता रहे हो मैम, और ये बताओ कि मैम हाँ आप ये अच्छे से पढ़ा रही हो, ये चीज़ बता रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। अगर उनको मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उनके पास PYQ है, वो नहीं कर पा रहे, तो वही क्लास देखेंगे और देखेंगे कैसे मैंने इनको सोल्व किया। ओके, आपका डाउट आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, PYQ नहीं है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट है इस चैप्टर से, तो आप कमेंट करो, मैं आपका उसका आंसर दूंगी कि क्या आंसर होना चाहिए उसका। और हंसते हुए खुश रहते हुए पढ़ाई करो, ऐसे नहीं बर्डन लेना कि मैम नीट का एग्जाम में नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री को भी टाइम दो, बायो को भी टाइम दो, सब मैनेज करके चलो। थैंक यू, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका।